और एक बार आपको पुनः सीधा लिए चलते हैं जयपुर के RIC, जहां नारी शक्ति सम्मान उत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी CM दिया कुमारी समेत कई। उसके उपरांत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को CBE और डेटा प्लान की राशि का हस्तांतरण, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना और लाडो प्रोत्साहन के तहत लाभार्थियों को DBT का हस्तांतरण। माननीय से अनुनय करेंगे, कृपया रिमोट का बटन दबाकर सभी को ये सौगात देने की कृपा करें। आपके उत्साह का अतिरेक आपकी तालियों में झलकता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी का, आप मंचस्थ महानुभावों का। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये राशि। और साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त का राजकीय अवकाश होने के कारण ये अगले कार्य दिवस यानी सोमवार को आपके बैंक खातों में राशि पहुंच सकेगी। कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, ग्राम साथिनों को 2 यूनिफॉर्म के लिए 1000 रुपए के हिसाब से राज्य के 1,33,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 13 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि। आप सभी आभार स्वरूप यहाँ तालियों की गूंज माननीय तक पहुँचाएं। हमारे सूबे के मुखिया ने हमें ये सौगात दी है और इसी कड़ी में पुनः अनुनय करेंगे आपसे, कृपया एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाएं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और साथिनों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में जो DBT की राशि है उसे हस्तांतरित करने की कृपा करें। प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथिनों को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 1100 रुपए की राशि DBT होते हुए आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निस्संदेह पल है विश्वास के, पल है प्रतिबद्धता के और हमारा शीर्ष नेतृत्व ये विश्वास हम सभी को दिला रहा है कि आप हमारे साथ हैं संरक्षक के रूप में। आज के इस राज्य स्तरीय समारोह से जो प्रदेश के 27 आशान्वित ब्लॉक हैं उनमें माननीय के कर कमलों द्वारा किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। पुनः हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करेंगे, कृपया एक बार फिर रिमोट का बटन दबाकर इस योजना के शुभारंभ करने की कृपा करें। राज्य के 27 आकांक्षी ब्लॉक में किशोर बालिका योजना का शुभारंभ आकांक्षी जिला कार्यक्रम, जी हाँ, नीति आयोग का ये सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर लागू करने का एक साधन और 67,000 से अधिक किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार इसके तहत दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देवियों और सज्जनों, आज के इस कार्यक्रम में अब कुछ पुस्तिकाओं के विमोचन का समय है। इसमें सबसे पहले कैश प्लस मॉडल व्यवहार परिवर्तन रणनीति का राज्यव्यापी शुभारंभ। माननीय से अनुरोध करेंगे, कृपया इस पुस्तक का विमोचन करने का कष्ट करें। साथ ही समस्त मंचस्थ महानुभाव भी आपको ज्वाइन करें। व्यवहार परिवर्तन रणनीति का राज्यव्यापी शुभारंभ, ये पुस्तिका जिसका विमोचन होते हुए आप देख रहे हैं, राजस्थान में मातृ एवं शिशु पोषण के क्षेत्र में कैश प्लस मॉडल की उपलब्धियों को इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2026 और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका नेचर हेल्थ द्वारा भी सराहा गया है। इसकी सफलता के बाद कैश प्लस मॉडल व्यवहार परिवर्तन रणनीति का राज्यव्यापी यहाँ विमोचन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में अपोषण की पहल सफलता की कहानियां, जी हाँ, मातृ और शिशु पोषण से संबंधित
प्रेरणादायक सफलता की कहानियों पर आधारित है ये पुस्तक और समय है इसके विमोचन का। और पुनः अनुनय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त मंचस्थ महानुभावों से कृपया इसका विमोचन करने की कृपा करें। मातृ एवं शिशु पोषण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ओर से बच्चों के विकास में जो कुछ योगदान दिया जा रहा है कुपोषण को दूर करने में, उसकी सफल कहानियों से, जी हाँ, आप ही के काम की झलक इस पुस्तक में है। तो हृदय मुक्त हृदय से आपकी तालियों का उद्घोष हो। ये समय है विश्वास का, ये समय है आप ही के काम को फलीभूत होते हुए देखने का इस पुस्तक के माध्यम से। सफलता की कहानी पुस्तक और इसके उपरांत अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बच्चों के विकास में देरी और दिव्यांगता के प्रारंभिक संकेतकों की पहचान के लिए एक मार्गदर्शिका तैयार की गई है। और अब हमारे मंचस्थ महानुभाव माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी मिलकर इसका विमोचन करेंगे। पुनः विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह है, बच्चों के विकास में देरी और दिव्यांगता के प्रारंभिक संकेतकों की पहचान के लिए ये मार्गदर्शिका तैयार की गई है। यूनिसेफ के सहयोग से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इसे तैयार किया गया है और आप देख रहे हैं माननीय इसका विमोचन कर रहे हैं। पुनः धन्यवाद। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक हैंडबुक भी तैयार की गई है, नव चेतना। और पुनः हम अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त मंचासीन महानुभावों से कृपया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की ये जो हैंडबुक है नव चेतना, उसका भी विमोचन करने की कृपा करें। इसमें गाइडलाइंस है इस बुक में, जिसमें खेल, संवाद, स्पर्श, कहानी, गीतों और कई तरह की रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरल और व्यावहारिक उपाय दिए गए हैं। ये कैलेंडर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए गृह भ्रमण के साथ ही परामर्श का भी एक बहुत ही प्रभावी टूल बनकर राजस्थान के हर बच्चे की शुरुआती वर्षों में अनुकूल सीखने और विकास का वातावरण उपलब्ध कराने में सहायक होगा। देवियों और सज्जनों, आज के समारोह में अब समय मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 5 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चेक वितरण का, और इसके लिए हम आग्रह करते हैं ये लाभार्थी शीघ्र मंच पर पधारें। इसमें सबसे पहले श्रीमती आंचल मीणा 42 लाख रुपए की राशि, आप जयपुर से हैं और आपको आज के इस समारोह में, जी हाँ, तीज को यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आप साकार होते हुए देख रहे हैं। हरियाली तीज राष्ट्रीय पर्व के साथ ही ये अद्भुत संगम है और परंपरागत वेशभूषा में ये प्राप्त कर रही है श्रीमती आंचल मीणा जयपुर से 42 लाख रुपए की राशि का ये रेप्लिका चेक आपको प्रदत्त किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। श्रीमती रचना चूरू से आप हैं और 42,50,000 रुपए की राशि का रेप्लिका चेक श्रीमती रचना। श्रीमती नीलम पूनिया 25 लाख रुपए की राशि का चेक आपको प्रदत्त किया जाएगा। आप सीकर से हैं श्रीमती नीलम पूनिया। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की लाभार्थी ये चेक प्राप्त करते हुए मंच पर, और इसी कड़ी में अगला आग्रह कोटा की श्रीमती निधि, आपको 49 लाख रुपए की राशि का रेप्लिका चेक प्रदत्त किया जा रहा है। श्रीमती निधि, जी हाँ,
डीबीटी के माध्यम से विभिन्न राशि योजनाओं में राशि का हस्तांतरण और उसके साथ ही सीधे तौर पर महिलाओं को सशक्त बनाने की कवायद और आप प्राप्त कर रही हैं 49 लाख रुपए की राशि का ये प्रतीकात्मक चेक श्रीमती निधि कोटा से आप है। और साथ ही आप सभी को बता दें कि चूरू की लाडा देवी स्वास्थ्य कारणों के कारण इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पा रही हैं, उन्हें भी 47,20,000 रुपए की राशि का चेक प्रदत्त किया जा रहा है। ओवर टू काम्या। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त मंचस्थ महानुभावों का। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और अब हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत भावपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण की ओर। आज ये पल बहुत विशेष है क्योंकि राजस्थान की सारी बहनों की सम्मान की सुरक्षा और सशक्तिकरण करने के वादे को निरंतर निभाते हुए हमारे बड़े भाई राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल शर्मा जी को आज हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन बहनें रक्षा सूत्र बांधकर इस पल को और अविस्मरणीय बनाने जा रही हैं। और सबसे खास बात ये कि बड़े भाई होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी बहनों को डीबीटी के माध्यम से भेंट और ढेर सारा आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। अब आ रही हैं हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं साथिन बहनें और मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे आएं और माननीय मुख्यमंत्री जी को रक्षा सूत्र बांधें। चलिए एक बार फिर से जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत ही एक भावपूर्ण क्षण। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाई बहनों के जो स्नेह के जो रिश्ता है उसको हम बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। और हम देख रहे हैं कि कैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बहनों को भेंट करके राखी का ये संस्कार निभा रहे हैं। इसी कड़ी में अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी बहन को कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांध के इस शुभ अवसर को एक तरह से मनाएं। काफी खुशी, उल्लास और जोश से भरा ये पल। दोस्तों, तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए। हम देख सकते हैं कि राजस्थान की सारी बहनें और अब हमारे बीच मौजूद हैं श्रीमती स्नेहलता शर्मा सांगानेर से। हम देख सकते हैं कि वो कार्यकर्ता के रूप में आज यहाँ मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांध के ये भेंट वो ले रही हैं। और इसी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती प्रिया कटारा जी। प्रिया कटारा जी जुड़ रही हैं श्योपुर से और वो भी एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं। राखी बांध के आज इस शुभ अवसर को हम मना रहे हैं और एक बार फिर जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती सुनीता मीणा जी जो कि एक सहायिका हैं और वो भी श्योपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कलाई पे राखी बांध के ये जो हमारी भारत की परंपरा है उसे वो निभा रही हैं और भेंट लेकर काफ़ी प्रसन्न, काफ़ी खुश। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती विमला सैनी जी जो कि एक सहायिका हैं और वो सांगानेर से हमारे साथ आज जुड़ी हैं। विमला सैनी जी अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की कलाई पे राखी बांध के इस शुभ अवसर को
मना रही हैं और बहुत ही एक अनोखे पल का हम स्मरण कर रहे हैं। और अब हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती सोनू सैनी जी, जो कि श्योपुर से एक सहायिका हैं। और हम देख सकते हैं कि राखी बांधते हुए ये जो भाई बहन का एक स्नेह का रिश्ता होता है, ये हम आज एक बार फिर से देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि कैसे राजस्थान का नेतृत्व करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़े भाई के रूप में हम सबके लिए मौजूद हैं। और अब हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती सोनू सैनी जी बस्सी से, जो कि एक साथिन है। और भेंट लेकर अब हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती शारदा जांगीर जी, जो कि सांगानेर ग्रामीण क्षेत्र से एक साथिन हैं। दोस्तों, तीज का अवसर है, राखी का त्योहार है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के हाथों में बंधने वाली ये राखी हमारा संस्कार है। और अब हमारे साथ जुड़ रही हैं श्रीमती प्रियंका शर्मा जी, जो कि एक साथिन है सांगानेर ग्रामीण क्षेत्र से। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कैसे राखी बांध के हमारे साथ अब जुड़ रही हैं श्रीमती रेखा शर्मा जी, जो कि एक साथिन है और हमारे साथ जुड़ी हैं। और बहुत ही उत्साह, बहुत ही जोश और एक अनोखा पल। और इसके लिए एक बार फिर से सारी बहनों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम देख रहे हैं कैसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्रीमती दिया कुमारी जी मुख्यमंत्री जी की कलाई पे राखी बांध के इस अवसर को मना रही हैं। बहुत भावपूर्ण एक क्षण। और जितनी हमारी बहनें हैं वो राखी बांध के इस अवसर को मना रही हैं और मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद। मंजू शर्मा जी भी, जो जयपुर से सांसद हैं, वो भी अब राखी बांध के इस अवसर को मना रही हैं। बहुत ही ज़्यादा अनोखा और अद्भुत पल। मुझे विश्वास है यहाँ पे जितनी बहनें हैं सबको माननीय मुख्यमंत्री जी को राखी बांधने का बहुत मन है। और जितनी बहनें राखी बांध पाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब चलिए बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में एक कदम और आगे। जैसे कि हम सवेरे से इंतज़ार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी। और अब मैं इसी कड़ी में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, जिनके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। नारी सशक्तिकरण के लिए निकल पड़ी जो मशाल लेकर, नारी सशक्तिकरण के लिए निकल पड़ी जो मशाल लेकर, बन गई बहनों का वो स्वाभिमान है। सशक्त नारी स्वस्थ बचपन समृद्धि की हर ओर मुस्कान है। गर्वित गौरवान्वित करे जो एक दिया से रोशन राजस्थान है। बस जोरदार तालियां दोस्तों महिलाओं और बच्चों के लिए ऐसे ही रोशन करती हुई अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैम, ओवर टू यू। सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान कार्यक्रम में हम सभी को आशीर्वाद देने आए हमारे बड़े भाई, मेरे बड़े भाई, और पूरे, मैं तो कहूँगी पूरे राजस्थान के भाई भी हैं, पिता समान भी हैं। और समय समय पर हम हमारा सबका ध्यान रखते हैं, हम हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा
साहब यहाँ पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, सभी बहनों की ओर से उनका स्वागत करती हूँ। हमारे सांसद जयपुर ग्रामीण राव राजेंद्र सिंह जी, हमारी सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे विधायक सिविल लाइन श्री गोपाल शर्मा जी, हमारी शासन सचिव महिला एवं बाल विकास पूनम जी, हमारे निदेशक ICDS वासुदेव मालावत जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, इतनी बड़ी संख्या में पधारी मातृशक्ति और सभी जिलों से जुड़ी हमारी बहनें, आप सबका भी मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस भी है, स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत बहुत बधाई। और आज हरियाली तीज भी है, तो हरियाली तीज की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सभी शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और आज मुझे लगता है हम सभी के लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज सबको, बहनों को रक्षाबंधन का एक बहुत बड़ा, एक मैं तो कहूँगी एक बहुत अच्छा तोहफा मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1100 DBT की है आप सबके अकाउंट्स में। मुझे लगता है बहुत ही खुशी की बात है। ये हर साल होता आ रहा है और इस बार भी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि क्योंकि राखी में तो समय है, मुझे ये जल्द से जल्द बहनों को ये देना है। ये मैं जानता हूँ कि मेरी बहनें मेरे लिए वेट करती हैं, इंतज़ार करती हैं कि कब मुख्यमंत्री जी हमें याद करेंगी, हम कब राखी बांधेंगे उनको और हमको कब वो एक छोटा सा जो तोहफा मिलता है जो बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, वो देंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम था उनका, बीकानेर से अभी पधारे हैं, अभी फिर से कार्यक्रम है, लेकिन उन्होंने बहनों के लिए समय निकाला। तो बहुत आपका आभार कि आपने समय निकाला हम सभी के लिए। हमारे यहाँ सिंजारा, तीज और रक्षाबंधन आदि त्योहार आने वाले हैं। इसी पावन अवसर पर आज का ये कार्यक्रम मातृशक्ति की खुशहाली की सौगात लेकर आया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट विजन है कि नारी केवल विकास की सहभागी नहीं बल्कि विकास की नेतृत्वकर्ता बने। हम भी उसी संकल्प को राजस्थान में साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, जिनका ये प्रयास है कि सरकार की योजनाएं और सभी योजनाओं का लाभ हर ज़रूरतमंद महिला, हर माँ और बच्चे तक पहुँचे। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और साथिन बहनें महिला एवं बाल विकास की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का प्रशंसनीय कार्य कर रही हैं। मैं उनका भी आज बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आप चाहे घर में कोई भी काम हो, कोई भी त्यौहार हो, आप फिर भी अपना ये जो कर्तव्य है, जो आपका कार्य है, उसको नहीं भूलती हैं और बच्चों की भी चिंता करती हैं और बहनों की भी, गर्भवती महिलाओं की चिंता करती हैं, दूसरी बहनों की चिंता करती हैं। ये बहुत बड़ा कार्य आप लोग कर रही हैं और आप सभी बहनों को मैं इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आज इस अवसर पर उन्हें 1100 रुपये की राशि DBT के माध्यम से हस्तांतरित की जा रही है। यूनिफॉर्म के लिए DBT राशि और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए CBE और डेटा प्लान की राशि का भी हस्तांतरण किया गया है। इस अवसर पर आज प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना और लाडो योजना के पात्र लाभार्थियों को भी DBT के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके तहत 27 ब्लॉकों में किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। साथ ही आज हम कैश प्लस मॉडल व्यवहार परिवर्तन रणनीति का राज्यव्यापी शुभारंभ भी कर रहे हैं। मातृ एवं शिशु पोषण से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियों के लिए आज पोषण की पहल सफलता की कहानियां
का विमोचन किया जा रहा है। वहीं बच्चों में दिव्यांगता के प्रारंभिक संकेतों की पहचान के लिए मार्गदर्शिका और नव चेतना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैंडबुक का विमोचन भी किया गया है। मैं मानती हूँ ये सभी जो किताबें हैं, जिनकी जो पुस्तक हैं, जिनका आज विमोचन किया गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहुत बार ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत छोटी उम्र से ही बच्चों में कई चीज़ें होती हैं, कई लक्षण होते हैं, चाहे वो कुपोषण की बात करें, चाहे हम दिव्यांगता की बात करें, चाहे हम स्लो लर्निंग की बात करें। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग हमारी कार्यकर्ताओं को ये हैंडबुक्स के माध्यम से वो इसके बारे में जानकारी उनको मिलेगी और उसके बाद वो इन सभी लक्षणों को पहचान सकेंगी। और समय पर अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखें तो जब बच्चे बड़े होंगे तब मुझे लगता है ये सारी चीज़ें कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। समय पर अगर इन पे हम लोग देखें कैसे